हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि ए, बी और सी, ए, बी और सी किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, उनके साइन कैसे डिटरमाइन किए जा रहे थे, कब ए बी सी पॉजिटिव होगा। आइए उन्हीं सब बेसिस पर हम कुछ सीबीएसई के पूछे हुए सवालों पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दिया है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। देखिए y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है और इसमें आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देख बच्चा लोग, आपको दो चीजें ध्यान देनी है। आपका जो गिवन इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है या नहीं है। हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स पी ऑफ एक्स, जो भी आप मानते हैं ऐसा ही है। y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब मुझे जब जीरोस देखने हैं तो मुझे x का इंटरसेक्शन देखना, मुझे y का इंटरसेक्शन नहीं देखना। क्या हमारा ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, y एक्सिस को नहीं देखना है अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का है तो। अब इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो इसको देखेंगे कि हमारा ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये ग्राफ x एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। अगर यही ग्राफ ऐसे यहां इंटरसेक्ट कर दिया होता तो हम इसको बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3। हमको y इज इक्वल टू पी ऑफ x में ये नहीं देखना है कि वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा और कितनी बार कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए सेम ये सब आपके सीबीएसई के सवाल हैं। सीबीएसई ने ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मजा आ जाएगा। आप देखिए मस्त करेंगे, बेहतर करेंगे। इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस फिगर फॉर द सम पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है। इसमें भी y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि y इज फंक्शन ऑफ x। यस, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हाउ मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट ग्राफ ऑन द x एक्सिस। देखिए यहां से चलता है 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट एंड 5 कट। तो इसमें कितने जीरोस आ जाएंगे भैया, इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज 5। कितने जीरोस, 5 जीरोस होंगे। इन चांस अगर कोई पॉलिनोमियल आपका है और वो टच कर रहा है, ऐसे कट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तब आपको ये समझना है कि उसके जो जीरोस होंगे वो सेम होंगे। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों सेम आएंगे और इसको हम काउंट करेंगे 1 जीरोस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। उसमें लिखा है इसके पास कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। और 1 जीरोस का मतलब दोनों जीरोस सेम आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें देखिए ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया था। इसमें कहा गया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। सी बिलो राइट द साइन ऑफ सी। देख ली भाई, पूछ लिया साइन ऑफ सी। साइन ऑफ सी के लिए आपको क्या देखना है, ये देखिए y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये हमारे पास ग्राफ। ये देखिए ये आपका ग्राफ, ये ग्राफ लाइन है ऐसे, ये C का साइन, वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है। C देख भाई, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया हुआ है, पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो C इज पॉजिटिव। C इज पॉजिटिव मींस C ग्रेटर देन 0। C की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए अगला सवाल है, ये y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन इज c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और वीडियो पॉज करिए और आप इसको तुरंत एक बार लगा कर देख लीजिए। वीडियो पॉज कर, हाँ तो हमने कहा था कि वीडियो पॉज करके एक बार इसको आप सभी लोग देख लीजिए। और अब देखते हैं, जो लोग लगाए हुए हैं ठीक है, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करिएंगे, और जो नहीं लगा पाए हैं वो लगा के देखें। देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था, और इस पॉलिनोमियल के बारे में ये कहा गया है कि ये पॉलिनोमियल यहाँ माइनस कितने पे कट कर रहा है, -4 पे, -4 पे ये जो वैल्यू है ये -4 है, ठीक है। इस वैल्यू के बारे में बोला गया है, इस वैल्यू के बारे में ये -4 है, थोड़ा सा -4 है, ये -2 है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू बताई गई है वो -4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या करना है, इसमें कहा गया है सो बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो ग्राफ बनाया गया है कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्या ये इसका है? ज्यादातर बच्चे यही बताएंगे, लेकिन ये नहीं है। कैसे नहीं है आज हम देखते हैं। देखिए ग्राफ बनाने का जो इक्वेशन होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो f ऑफ x इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा और दूसरे में x माइनस बीटा होता है, जहाँ पे अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल्स के रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं। यहाँ से हमें जीरोज कितना मिलेगा, यहाँ से जो जीरोज मिलेगा वो अल्फा की वैल्यू -4 मिलेगी और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पाएंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -4 है और बीटा इज इक्वल टू -2 है। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू ये y होता है, k इंप्लाइज दैट k, और x माइनस x माइनस रखेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और बीटा यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। एक मिनट, इसमें x की वैल्यू को थोड़ा 2, बीटा की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस। अब सवाल उठता है कि जब तक हम इसके k को नहीं पुटअप करेंगे तब तक कि हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा, ठीक है। हम इसके k के बारे में बात करते हैं, ठीक। k कैसे निकलता है, देखिए k कैसे निकलता है, वो y कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -0, -4। इस पर जो वैल्यू आएगी ये k की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो इस ग्राफ को ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलता है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, और यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 2। जो वैल्यू आएगी ये देखिए y इज इक्वल टू k, और ये 4 2 जा 8, -8k। ये वैल्यू कितनी आ गई, -8k। अब देखिए y की वैल्यू है क्या हमारे पास, y की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जो y की वैल्यू है वो है -4। देखिए ये y एक्सिस, y की वैल्यू कितनी है, y भी रख देंगे, y इज इक्वल टू बोल दे रहे हैं -4, तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -8k। तो k की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई माइनस माइनस प्लस 4/8 मीन्स 1/2। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल आई। जब k की वैल्यू निकल आई तो देखिए यहाँ पे f ऑफ x क्या बन जाएगा आपका, बड़े प्यार से f ऑफ x की वैल्यू k मीन्स 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इन ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है। तो हमारा राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, 1/2 x प्लस 4, 1/2 x प्लस 4 इन अदर ब्रैकेट x माइनस 2, x प्लस 4 x माइनस 2 1/2।
राइट ऑप्शन इसका हुआ सी, ए बी सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हुआ ए बी सी, सी ऑप्शन क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी के कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एक उसने सीट अपलोड की हुई है उसमें दे रखा है, और कई बार आप यहाँ पूछा भी गया है। तो ऐसे सवालों पर आप विशेष ध्यान देकर जाएंगे, क्योंकि जो सवाल गलत होते हैं वो पॉलिनोमियल से ही गलत होते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल के सवाल आप गलत नहीं करके आएंगे तो आप 80 में 80 पहुँचेंगे, 100% कोई रोक नहीं पाएगा। नो डाउट, मैं अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ कि वो इन सब पे ध्यान दें, और छोटी छोटी गलतियों से ही आपके 1-2 नंबर कट जाते हैं, आप 99, 98 पे रुक जाते हैं। आपको 100 लाना है तो लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, ये सवाल भी देखिए पिछले साल आया हुआ है और आसान सवाल है, मजेदार सवाल है। ये केस स्टडी में पूछा गया था। कहा गया है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट हाइट h मीटर above its straight point given the polynomial। polynomial का जो h of t दिया है given में h of t की जो वैल्यू दे रखी है वो है आपका 25t, 25t और माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। ठीक है, पहला पूछा है, पहला तो बड़े आराम से निकल जाएगा। राइट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोस कैसे निकलते हैं बच्चा लोग? जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट का जो एक्स वाला वैल्यू होता है, जो एब्सिसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट किया हुआ है, यहाँ पे कट किया हुआ है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं? यहाँ पे पहले पार्ट में जो कट है वो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी बन जाएगी 5। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर। दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है। दूसरा, राइट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। जब इसको आप फेंकते हैं ऐसे, मैक्सिमम हाइट के लिए जो यहां तक पहुंचा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर इसका कोऑर्डिनेट x देखिए कितना गया हुआ है, x 5/2। तो यहाँ पे जो हमारे पास h ऑफ t था, इस h ऑफ t को हम लिखते हैं 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25, और t की जो वैल्यू है, t की जो वैल्यू है जो x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि h ऑफ x करके जब फंक्शन लिखते थे, देखिए ये x है ये y है, ये x है, t मींस x है, और y मींस h मींस y है। तो यहाँ पे 25 और t की प्लेस पर किसको रखने वाले हम लोग? 5/2 इंटू माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपका हो जाएगा 125/2 माइनस 125/4। ठीक है, और ये वैल्यू आपका h देगा, h ऑफ t। ठीक है, तो ये आपका 250 माइनस 125/4 मीन्स 125/4। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसको नहीं एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगी 31 पॉइंट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 31.25। ध्यान रखना ये h ऑफ t निकल रहा है, तो यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना है। और आपको देखिए किसमें अगर कोई यूनिट ये बोला है तो हम उसको करते हैं, थ्रो बॉल सेकंड इट्स हाइट इन h मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इस पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका ऑप्शन तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरे और चौथे के बारे में देखते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा देख लेते हैं। देखिए तीसरा और चौथा देखते हैं। ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक द रीच टू हाइट 30 मीटर। जब हमारी बॉल 30 मीटर ऊपर चली जाएगी वो कितना टाइम लेगा? इसके लिए देखिए आपने जो इक्वेशन लिया था h ऑफ t
इज इक्वल टू 25t और माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5t स्क्वायर। इस पे जब हम लोग आते हैं देखिए ये एच ऑफ टी दे दिया है, इसकी वैल्यू है, ये y को इम्प्लाइज कर रहा है, इसका मतलब है ये दिया है आपका 30 मीटर। यहाँ पे हम 30 रख लेंगे, 25 इंटू टी, टाइम कितना हमको निकालना है, माइनस 5t स्क्वायर। तो अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 6 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। ये आपका टी स्क्वायर माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t और ये भी इधर जब आता तो माइनस होता प्लस 6, या ऐसे लिख लीजिए माइनस टी स्क्वायर और प्लस 5t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, साइन चेंज कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आसानी से अपने आंसर को दे देगा। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा मुझे, ठीक है, अब देखिए ठीक, अब ये आ गया टी स्क्वायर। अब इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो देखिए कि इसका फैक्टर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6, यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 3 इक्वल टू 0, एक t माइनस 2 आ जाता है, दूसरा t माइनस 3 आ जाता है, इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और दूसरा t इज इक्वल टू क्या आ गया 3। एक चीज ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब हम इसको t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बता रहे होंगे उस समय हम इतना लिखेंगे t माइनस 3 डजेंट इक्वल टू 0, तो t की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा जब हम t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बता रहे होंगे तो हम t माइनस 2 डजेंट इक्वल टू 0 बताएंगे, और यहां से आपका t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके, ठीक है। इतनी चीज देखिए। अब सेम ऐसा फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ व्हेन हाइट ऑफ बॉल वाज 20 मीटर, जब ये 20 मीटर पे जाता है तब इसके लिए वैल्यू पूछा है। सेम में ये आप चाहे होमवर्क समझ लीजिए चाहे आप कर लेंगे, और सेम ऐसा जहां पे मैंने 30 लिया वहां पे आप अब 20 ले लेंगे और 20 लेने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक, आई होप ये सारे सवाल आपके समझ में आए हैं। आप ऐसे ग्राफ के सवाल करते रहिए, और पॉलिनोमियल में ग्राफ के सवाल को गलत नहीं होने देना है, क्योंकि अगर कोई गलतियां होंगी तो ग्राफ के क्वेश्चन से गलत होगा और वो आपको गलत नहीं होने देना है, ठीक है, ओके। ऐसे ही कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं वीडियो आज से कल के बीच में फिर से लेकर आ रहा हूँ, और कोशिश होगी कि पेपर के पहले पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे सवाल आ रहे हैं मैं उसको कवर करूँगा, ठीक, ओके। थैंक यू, आपका पेपर अच्छा हो, बेहतर हो, ये भगवान से मेरी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। उम्मीद नहीं यार, करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है, ओके।